नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में रोल्टानेटर इस कंपनी के बारे में फुल डिटेल्स देखने वाले हैं, जिसमें कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है, साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल कैसे, कंपनी के लेटेस्ट Q4 के कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे, और साथ ही में कंपनी किस तरह नेट प्रॉफिट जनरेट लगातार कर रही है, उसके बारे में हम इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देखेंगे, ताकि कंपनी का जो शेयर है वो किस तरह के रिटर्न हमें देते हुए देखने को मिलेगा, उसके बारे में हम पता लगा सके। तो सबसे पहले हम रोल्टानेटर्स कंपनी के बिजनेस के बारे में देखेंगे। तो रोल्टानेटर इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ encompassing रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग लाइन एंड मोनो कार्टून्स एंड पैकेजिंग मशीन। तो ये सब देखने के बाद पता चलता है कि कंपनी का जो सेक्टर है, मतलब कंपनी जो बिजनेस करती है वो पैकेजिंग सेक्टर में करती है। तो पिछले अगर हम कुछ दिनों से देखेंगे तो पैकेजिंग सेक्टर में हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन हम सिर्फ इसी रीज़न की वजह से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। हम यही सेक्टर और साथ ही में बाकी के सभी सेक्टर देखेंगे तो उनकी जो कंपनियां मल्टीबैगर बनी है तो उनके फंडामेंटल अच्छे हैं, और साथ ही में उनके जो परफॉर्मेंस है वो कंपनियां अच्छे हमें देते हुए देखने को मिल रही है। इसी वजह से रोल्टानेटर इस कंपनी को मल्टीबैगर बनना है तो कंपनी को फंडामेंटल मजबूत करने पड़ेंगे और कंपनी को लगातार अच्छे परफॉर्मेंस देने पड़ेंगे, तभी हमें कंपनी एक अच्छी रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगी। तो इसके लिए कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट, साथ ही में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का सेक्शन है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो लेटेस्ट कंपनी किस तरह परफॉर्मेंस करे उसके लिए कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इसमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का सेक्शन है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। इस Q4 में हमें ये -57 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि Q3 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें -4 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला था। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें Q3 के कंपेरेटिवली Q4 में और यहाँ पर ख़राब होते हुए देखने को मिला है, और कंपनी का जो लॉस है वो और बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो फिलहाल क्वार्टरली बेसिस देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें बहुत ही गिरावट होते हुए देखने को मिली है। वही पिछले साल के Q4 में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 14 करोड़ का था, वो हमें -57 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस दोनों में देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें ख़राब होते हुए देखने को मिला है। तो इसी वजह से कंपनी के शेयर में हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी का जो लेटेस्ट Q4 का रिजल्ट अभी हमें देखने को मिला है उसमें कंपनी हमें ख़राब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली है, और ये हमें कंपनी के लिए निगेटिव पॉइंट देखने को मिला है। वही अगर हम इन्वेस्टमेंट की नज़र से देखेंगे तो इसके लिए हमें कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो सेल्स है उसके बारे में देखेंगे तो जून 13 में कंपनी का सेल्स हमें 256 करोड़ का देखने को मिला था। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे तो सिर्फ जून 15 तक कंपनी का जो सेल्स है वो हमें अच्छा देखने को मिला, लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे कि मार्च 16 से देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें लगातार यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिली, और कंपनी का सेल्स हमें मार्च 22 में सिर्फ 6 करोड़ का यहाँ पर होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो कंटिन्यूस हमें डाउन होते हुए देखने को मिली है, और इसी की वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर हमें इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिल सकता है। तो कंपनी के सेल्स के कंपेरेटिव कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो बहुत सारे साल हमें कंपनी का जो एक्सपेंस है वो सेल्स के कंपेरेटिवली ज़्यादा देखने को मिला है, और इसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मैक्सिमम टाइम यहाँ पर लॉस में जाते हुए देखने को मिला है। सिर्फ अगर हम देखेंगे तो जून 13, जून 14, जून 15 और साथ ही में मार्च 20 में देखेंगे तो सिर्फ हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में देखने को मिला है। इसके बावजूद अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो हमें ये 6 टाइम्स यहाँ पर लॉस में जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें पिछले कुछ साल में देखेंगे तो लगातार लॉस में जाते हुए देखने को मिला है। सिर्फ मार्च 20 में ये प्लस में देखने को मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार माइनस में जाना ये भी कंपनी के लिए हमें यहाँ पर निगेटिव बात देखने को मिली है। इसके साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो ये हमें जून 13 में 2% देखने को मिला था, और जैसे हमें 3 साल पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में देखने को मिला था उसी तरह तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें प्लस में देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें सिर्फ मार्च 20 में यहाँ पर प्लस में देखने को मिला था, और उसको छोड़कर देखेंगे तो लगातार हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का माइनस में जाते हुए देखने को मिला, और मार्च 22 में ये हमें -112% का देखने को मिला। तो पिछले अगर हम कुछ साल में देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी हमें लगातार निगेटिव में देखने को मिला है, जो ये भी हमें ख़राब बात कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए देखने को मिली है। तो कंपनी को अपने परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने हैं तो इसके लिए सबसे पहले कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो कंपनी को बढ़ानी पड़ेगी, तभी हमें कंपनी के बाकी का परफॉर्मेंस में कंपनी अच्छे परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो जून 13 में 9 करोड़ का हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिला था। इसके बाद 28, 24 और 6 करोड़ का देखने को मिला। तो 4 साल कंपनी नेट प्रॉफिट में देखने को मिली थी, लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो पिछले 6 साल में
कंपनी का जो लॉस है वो हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है और पिछले 6 सालों में कंपनी हमें लॉस में देखने को मिली है। तो ये कंपनी का जो लॉस है वो हमें -19 करोड़, -2 करोड़, -24 करोड़, -23 करोड़, -9 करोड़ और मार्च 22 में -73 करोड़ का देखने को मिला है। तो पिछले 6 साल में कंपनी हमें लगातार लॉस में जाते हुए देखने को मिली है, जो कि एक इन्वेस्टमेंट की नज़र से बहुत ही ख़राब बात हमें देखने को मिल रही है। और साथ ही में कंपनी का जो EPS है वो भी हमें पिछले 6 साल में लगातार माइनस में जाते हुए देखने को मिला है। तो जिस तरह कंपनी के सेल्स की ग्रोथ हमें यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिली है, तो उसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट और कंपनी का जो EPS है, इन सब में कंपनी हमें लगातार पिछले 6 सालों में लॉस करते हुए देखने को मिल रही है। और इसी वजह से इन्वेस्टमेंट की नज़र से अगर हम देखेंगे तो अभी हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस हमें ख़राब देखने को मिले। वही इसके साथ ही में कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के पास हमें सिर्फ 3 करोड़ के यहाँ पर रिजर्व देखने को मिल रहे हैं। और पिछले कुछ साल से देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो भी हमें लगातार कम होते हुए देखने को मिले। इसके कंपेरेटिवली कंपनी का बोरिंग्स देखेंगे तो 29 करोड़ का हमें देखने को मिला है। तो कंपनी का जो बोरिंग्स है उसके कंपेरेटिवली कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें बहुत ही कम देखने को मिले हैं और इसी वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें यहाँ से वीक होते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी अपने ऊपर का बोरिंग ज़रूर हमें पिछले कुछ सालों से कम करते हुए देखने को मिली है, लेकिन रिजर्व के कंपेरेटिवली कंपनी का बोरिंग्स बहुत ज़्यादा है और इसी की वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें वीक होते हुए देखने को मिली और इन्वेस्टमेंट की नज़र से हमें ये भी निगेटिव बात कंपनी के बैलेंस शीट में देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें 0 देखने को मिला है। इससे पहले मार्च 21 में -4, इससे पहले 0, इससे पहले -1 और 1 करोड़ का। तो मार्च 17 के बाद अगर हम देखेंगे तो हमें एक साल ऐसा भी आते हुए देखने को नहीं मिला है जिसमें कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें प्लस में देखने को मिला है। तो पिछले 5 साल से कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो हमें कंपनी में यहाँ पर कुछ भी कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को नहीं मिला है, जो कि एक बहुत ही निगेटिव बात हमें देखने को मिली है। वही इसके बाद डेप्टर डेज के बारे में देखेंगे तो मार्च 22 में 463 करोड़ के डेप्टर डेज हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मार्च 22 में कंपनी के डेप्टर डेज हमें 463 देखने को मिले, जो कि अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो कंपनी के जो डेप्टर डेज कम थे, लेकिन मार्च 22 में हमें बहुत ज़्यादा ये बढ़ते हुए देखने को मिले, जो तो ये भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए हमें ख़राब बात देखने को मिल रही है। वही इन्वेंटरी डेज अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो इन्वेंटरी डेज है वो हमें 790 देखने को मिले, जो कि इससे पहले 200 के आसपास हमें देखने को मिले थे। तो इन्वेंटरी डेज है वो भी बहुत ही बढ़ते हुए देखने को मिले, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए ये भी निगेटिव बात देखने को मिली। तो कंपनी के जो डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज हमें बढ़ते हुए देखने को मिले और इसी की वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो हमें और भी यहाँ पर ख़राब होते हुए देखने को मिले। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देखेंगे तो इसके बाद प्रमोटर के पास अगर हम देखेंगे तो मार्च 22 में 50.96% की हिस्सेदारी हमें उनके पास देखने को मिली है। वही एफआईज के पास 0.02% की, डीआईज के पास 0 और पब्लिक के पास 49.02% के शेयर हमें देखने को मिले। तो पिछले अगर हम 3 क्वार्टर से देखेंगे तो कंपनी के जो प्रमोटर है उनकी हिस्सेदारी हमें 24% से यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिली है। साथ ही में एफआईज की जो शेयर होल्डिंग है वो हमें ना के बराबर देखने को मिल रही है और डीआईज है वो तो हमें इस कंपनी में इंटरेस्टेड है देखने को नहीं मिल रही। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर प्रमोटर के आसपास जो हिस्सेदारी हमें देखने को मिल रही है वो पब्लिक की देखने को मिल रही है। तो कोई भी पेनी शेयर हो उसमें हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो पब्लिक है वो ही यहाँ पर इंटरेस्टेड देखने को मिलती है। लेकिन कंपनी के अभी हमने जो परफॉर्मेंस देखे उसमें कंपनी का जो बिज़नेस है उसमें कंपनी हमें जो सेल्स है उसमें कंपनी की जो ग्रोथ है लगातार कम हो रही है। साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी का नेट प्रॉफिट और कंपनी का EPS है, इन सब में कंपनी लगातार हमें लॉस करते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही में तो कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें कंपनी के जो बोरोइंग्स है उसके कंपेरेटिवली बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। साथ ही में पिछले 5 साल से कंपनी का नेट कैश फ्लो है वो हमें लगातार माइनस में देखने को मिल रहा है। कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज है वो भी हमें मार्च 22 में बहुत ही बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस हमें और यहाँ से ख़राब होते हुए देखने को मिल सकते हैं। साथ ही में एफआईज और डीएस की भी जो शेयर होल्डिंग है वो हमें इस कंपनी में देखने को नहीं मिल रही है और जो प्रमोटर है उनकी भी हिस्सेदारी हमें पिछले 3 क्वार्टर से कम होते हुए देखने को मिली है। तो इन सब रीज़न की वजह से रोल्टानेटर इस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी के परफॉर्मेंस हमें और भी यहाँ से ख़राब होते हुए देखने को मिल सकते हैं और इसी वजह से हमें ज़्यादा लॉस भी आने वाले दिनों में होते हुए देखने को मिल सकता है। और इसी वजह से हमें इस कंपनी में जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसको अवॉइड करना चाहिए। तो पेनी शेयर भी हो
उसमें हमें छोटी सी इन्वेस्टमेंट भी करनी हो, लेकिन वो उस कंपनी का जो पेनी शेयर है वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए किसी क्वार्टर में, तभी हम इस कंपनी में छोटी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ना कि लॉस मेकिंग कंपनी में हमें यहाँ पर छोटी इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए। और इसी वजह से हमें इस कंपनी में अपनी जो शेयर होल्डिंग है उसको अवॉइड करना चाहिए। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।